वनवासी कल्याण आश्रम का जो काम है वो प्रत्यक्ष वनवासी क्षेत्र में है। लगभग 12 करोड़ समाज देश के अंदर निवास करता है। वनवासी कल्याण आश्रम चूंकि विषय हो गया इसलिए मैं लंबा नहीं जाऊंगा। एक मोटे रूप से समझने के लिए 3 आधार पर काम करता है। एक आधार है मनुष्यता का, मानवता का। मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ परमार्थ हो जाए हमारे जीवन से, हमारे जीवन की धन्यता कुछ प्रकट हो जाए, यह हर एक व्यक्ति के मन की चाह रहती है। और इसलिए मानवता, मनुष्यता का आधार लेकर के जो जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतमंद लोगों के बीच में सेवा के काम चलते हैं। एक सेवा, स्वार्थमयी सेवा, जो गोली देकर, दवाई देकर, शिक्षा देकर धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं, ऐसा एक स्वार्थमयी सेवा चलती थी। वनवासी कल्याण आश्रम ने एक बड़ी रेखा खींची और निस्वार्थ सेवा ये खड़ी की। निस्वार्थ सेवा। आज देश भर के अंदर 250 छात्रावास चलते हैं, 40 छात्रावास लड़कियों के हैं। 650 विद्यार्थी नॉर्थ ईस्ट से आकर के यहां उत्तर भारत में पढ़ते हैं। हमारा दिल्ली के अंदर नरेला के अंदर छात्रावास से 50 विद्यार्थी वहां रहते हैं। उस छात्रावास का विद्यार्थी फाइन आर्ट जैसे कॉलेज में आर्टिस्ट का भी कोर्स करता है। और उस छात्रावास में का विद्यार्थी जितना अपने व्यक्तिगत कैरियर के लिए कॉन्शियस रहता है, उतना ही देश और समाज के लिए समर्पित भी रहता है। अभी मुझे आते समय हमारे एक मित्र गाड़ी में बता रहे थे कि एक गांको करके विस्तारित घोषित हुआ है। कौन है ये गांको? ये वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास में पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, नरेला में पढ़ा हुआ विद्यार्थी है। वो अभी दिल्ली शहर में एक नगर में विस्तार के रूप में संघ के और माध्यम से देश के लिए काम करने के लिए आया है। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों का निर्माण, 4700 विद्यालय चलते हैं। झारखंड जिले में एक खूंटी नाम का जिला है, वहां पर एक तपकरा नाम का गांव है, वहां एक विद्यालय चलता है। यह अंदर इंटीरियर में है। वहां पर जहां अपना विद्यालय चलता है उसके पास में एक सरकारी विद्यालय भी चलता है। उसके बाद में वहां पर एक दिन प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना के समय एक लड़की वो चक्कर खा करके गिर जाती है। जो अपने अध्यापक बंधु उन्होंने उसको उठा करके थोड़ा पानी वानी पिलाया, उसको थोड़ा होश आया। पूछा, कल सुबह, यानी सुबह का अर्थ 9-10 बजे कुछ खाया था, उसके बाद कुछ खाना ही नहीं हुआ। गर्मी के दिन थे, चक्कर आ गए। वो जो हमारे अध्यापक बंधु थे वो लेकर के उसको अपने घर पर गए। उसके पिताजी को उन्होंने कहा, आपकी जब ऐसी स्थिति है तो आप ये बाजू का सरकारी स्कूल है उसमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अरे वहां तो मिड डे मील के नाम पर भोजन वगैरह भी मिलता है, कुछ और भी सुविधाएं मिलती है, तो आप वहां पढ़ाओ। उसके पिताजी कहने लगे, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? उसने कहा, एक ही बात है, मैंने मेरे जीवन में कभी मेरे पिताजी के पैर नहीं छुए, क्योंकि मुझे उस प्रकार का किसी ने संस्कार दिया नहीं, मुझे इस प्रकार का वातावरण मिला नहीं। ये बच्ची जब जाती है स्कूल के अंदर तो मां पिताजी के पैर छू करके जाती है। ये संस्कार इसको इसी विद्यालय में मिल सकता है। इसलिए मैं चाहे और मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, किंतु बच्ची तो इसी विद्यालय में पढ़ेगी। ये जो संस्कारों का बीजारोपण है, ये काम कल्याण आश्रम करता है। केवल शिक्षा नहीं तो संस्कार को महत्व देकर काम करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा के काम हम लोग करते हैं।
3400 गांव के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स की किट हमने गांव में दिए हैं। 700-800 कैंप हम करते हैं। MBBS MD 38 डॉक्टर देश भर में वनवासी कल्याण आश्रम के लिए पूर्णकालिक होकर काम कर रहे हैं। और ऐसे में 11 लाख रोगियों को रोग मुक्त करने का काम वनवासी कल्याण आश्रम करता है। सेवा का भाव, और ये सेवा निरंतर चलती है। 1952 से ये काम चल रहा है। एक निस्वार्थमयी सेवा की बड़ी रेखा हमने खींची। मैं एक और समय की मर्यादा है, किंतु एक और आपको इसी सेवा के उसमें भाव बताता हूं। अभी कोविड का काल चल रहा है, अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है। आप सबको मालूम है दूसरी लहर जो है काम करते हैं। 127 नगर ऐसे हैं जहां महिलाएं काम करती हैं, महिला समिति के रूप में काम करती हैं। तो पवित्र भाई यहाँ पर बैठे हैं उड़ीसा प्रांत के, उसी उड़ीसा का ही उदाहरण होता है। उड़ीसा प्रांत में सुंदरगढ़ नाम का एक शहर है, वहां अपनी नगर समिति, महानगर की समिति। जब दूसरी लहर में इतना भय का वातावरण बन गया था, और ऐसे जिन्होंने कोरोना के कारण से अपने प्राण गंवाए, ऐसे लोगों के लिए अपनी समिति के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली। हम, और जैसे मैंने कहा कि वो लोग स्वार्थमय सेवा करते हैं, हमारी धर्म संस्कृति परंपराओं को चुराते हैं, धर्म बदलते हैं। हम धर्म संस्कृति परंपराओं की रक्षा करते हैं, धर्म बचाने का काम करते हैं, और समाज बिखरे नहीं, ये देश टूटे नहीं, इसलिए भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं। ये भारत एक रहे, अखंड रहे, इसके लिए काम करते हैं। और जो अखंड भारत होगा, वही भारत विश्व को मार्ग दिखा सकेगा, वही विश्व गुरु भारत बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी से पहले से भी ये यात्रा प्रारंभ हुई है। महर्षि अरविंद ने इसी अखंड भारत की साधना की है। स्वामी रामतीर्थ ने इसी की साधना की है। विवेकानंद जी ने इसी को आधार लेकर के और संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त किया है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन सारे सूत्रों को पिरो करके एक तंत्र विकसित किया, एक तंत्र दिया, और उस तंत्र के माध्यम से पिछले 96 वर्षों से यही साधना देश के अंदर चल रही है। और वो साधना है देश की एकता और अखंडता की साधना है। देश का जो आत्मा है, इस हिंदुस्तान की जो आत्मा है, वो हिंदू समाज है। और इसलिए ये आत्मा रूपी हिंदू समाज ये संगठित हो, संस्कारित हो, एक अच्छे नागरिक के रूप में, देशभक्त नागरिक के रूप में अपनी प्रस्तुति करते हुए, इस अपनी धर्म संस्कृति परंपराओं की रक्षा करते हुए देश को एक रखे, अखंड रखे, इसके लिए काम करते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम का भी प्रेरणा का जो मूल स्रोत है वो संघ ही है, और उसी प्रेरणा को लेकर के 3 आधारों पर हम काम करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम विश्व गुरु भारत के लिए काम कर रहे हैं। अंत में बताता हूं और समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दैदीप्यमान जाज्वल्यमान भारत फिर से प्रकट होगा, और वही दैदीप्यमान जाज्वल्यमान भारत विश्व गुरु बनकर के संपूर्ण जगती का मार्गदर्शन करेगा। किंतु उन्होंने ही ये बताया, ये दैदीप्यमान भारत निकलेगा कहां से, ये बनेगा कहां से, इसका सोर्स कहां है। तब उन्होंने कहा है कि दैदीप्यमान भारत निकलेगा वनवासी की झोंपड़ी से, दैदीप्यमान भारत निकलेगा किसान के हल में से, वो निकलेगा किसी मजदूर के हथौड़े में से, वो निकलेगा लोहार की धोकनी में से। इसका अर्थ क्या है कि जब सामान्य व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति देशभक्ति का भाव लेकर खड़ा हो जाएगा, उसके मन में अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट होगा, और जीवन में, आचरण में संस्कार प्रकट होंगे, तब वो देशभक्ति और संस्कारों को लेकर के इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा, और ऐसे अच्छे नागरिकों से अच्छा समाज बनेगा, और वो अच्छा समाज एक अच्छा देश बनाएगा, अच्छा राष्ट्र बनाएगा, और वो अच्छा राष्ट्र संपूर्ण देश, विश्व का मार्गदर्शन करेगा। कृण्वन्तो विश्वार्यं जब हम बोलते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम जब हम बोलते हैं, तो उस प्रकार का
मार्गदर्शन करने वाला विश्व गुरु भारत ये बनेगा। आज संपूर्ण देश के अंदर 22,000 प्रकल्प चलते हैं, 1250 जीवन वृत्ति कार्यकर्ता, धनीराम जी, मैं, सुरेश जी, हम तो संघ के द्वारा दिए हुए प्रचारक हैं, किंतु ऐसे कार्यकर्ता जिनके साथ गृहस्थी का दायित्व भी जुड़ा है, उसके बाद भी उन्होंने एक ही बात सोची कि यदि ईसाई मिशनरी बनकर देश तोड़ा जा सकता है तो क्या हिंदू मिशनरी बनकर देश जोड़ा नहीं जा सकता। और इसलिए हम हिंदू मिशनरी बनकर के काम करेंगे, जीवन वृत्ति बनकर के काम करेंगे, और जीवन का संकल्प लेकर मोटा खाएंगे, मोटा पहनेंगे, किंतु काम देश के लिए करेंगे, भारत माता के लिए करेंगे। ऐसे 1250 करोड़ 1250 लोग हैं जो इस देश के लिए जी रहे हैं। उनके लिए कुछ न कुछ, उनके बच्चों के लिए, उनके पूरे माँ बाप के लिए कुछ न कुछ हमको देना होता है, मानधन देना होता है, तो आर्थिक आवश्यकता रहती है। इसकी पूर्ति हम दिल्ली जैसे महानगर में से कर सकते हैं। हम प्रत्यक्ष काम नहीं कर सकते, किंतु अप्रत्यक्ष काम कर सकते हैं। शहरों में मैं 2 शब्दों का प्रयोग करता हूं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन हम खड़ी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, हमारे शिव भगवान जी यहाँ पर बैठे हैं, हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। वहां जो कुछ आवश्यकता है, जो वहां की कुछ डिमांड आ जाती है, कंप्यूटर चाहिए, नया कोई छात्रावास भवन बनाकर दे दिया किसी ने, वहां 10-20-100 पंखे चाहिए, वो सब प्रकार की आवश्यकता उनके पास कभी आती है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं। और भी अनेकों कार्यकर्ता इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन, सब प्रकार की रसद आपूर्ति करने वाला दिल्ली महानगर का काम बने। और दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ग्रुप यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, एक अच्छा समर्थक समूह बनना चाहिए जो सब प्रकार के समर्थन के साथ खड़ा हो, उस प्रकार की आवश्यकता रहती है। तो वो काम हम